दिन भर के सह प्रायोजक हैं रवि ट्रेडिंग कंपनी। भारत गैस, बनाइए खाना, परोसिए प्यार। साइप्रम सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 51वीं और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 6वीं पुण्यतिथि सप्ताह समारोह के अवसर पर ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ को श्रद्धांजलि विषय पर सीएम सहित अन्य लोगों ने दिए अपने वक्तव्य। मुख्यमंत्री के दौरे के दृष्टिगत मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों के साथ 300 बेड के निर्माणाधीन वार्ड का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। गोरखनाथ मंदिर में साप्ताहिक पुण्यतिथि समारोह के संगीतमय रामकथा ज्ञान यज्ञ की पूर्णाहुति पर श्रद्धालुओं ने संगीतमय रामकथा का किया रसपान। जिला प्रशासन द्वारा जनपद के विभिन्न 22 जगहों पर लगाए गए कोविड-19 जांच शिविर का उप जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। चिरवाताल थाना प्रभारी ने अभियान चलाकर लगभग 2000 किलो लहन व शराब बनाने के उपकरण को किया नष्ट। विभिन्न मांगों के संबंध में जनपद के शिक्षकों ने बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री को प्रेषित ज्ञापन, बीएससी को सौंपा, कार्रवाई की मांग। शहर में लगाए जा रहे कोरोना जांच शिविर के संबंध में एसडीएम सदर ने लेखपालों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। लोकप्रिय समाज सेवी व राजनेता डॉक्टर अशोक कुमार श्रीवास्तव के स्मृति में काव्य पाठ का हुआ आयोजन। बेरोजगारी के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने ताली व थाली बजाकर किया विरोध प्रदर्शन। और गोरखपुर मैरिज हाउस एसोसिएशन ने पत्रकार वार्ता कर कहा, आगामी गाइडलाइन में सुधार करते हुए उत्सव में संख्या कम से कम 300 से 400 तक होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 51वीं और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 6वीं पुण्यतिथि सप्ताह समारोह के अवसर पर ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ को श्रद्धांजलि विषय पर अपने वक्तव्य से पूर्व मुख्यमंत्री ने दोनों ही ब्रह्मलीन महंतों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दोनों ब्रह्मलीन महंत की पुण्यतिथि एक दिन के अंतराल पर पड़ती है। आज ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की पुण्यतिथि के अवसर पर हमें श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि हमें कृतज्ञता के साथ अपना मूल्यांकन करने का अवसर भी मिला है। इस दौरान अयोध्या से पधारे महंत सुरेश दास, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष पूर्व कुलपति प्रोफेसर यूपी सिंह, जगत गुरु स्वामी राघवाचार्य सहित अन्य साधु संत मौजूद रहे। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ महाराज के चित्र पर पुष्पांजलि और उसके बाद मंच पर विराजमान होते हैं हमारे सम्मानित संत जन एवं अधिकारी। गोरखपीठ और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपने पूज्य आचार्यों के प्रति उनके पुण्यतिथि कार्यक्रमों को तकनीक का उपयोग करते हुए अनवरत आगे बढ़ा रहा है। आपने देखा होगा पूरे कोरोना कालखंड में जो भी पैसा हम देते थे गरीब के खाते में पैसा सीधे पहुंच जाता, उसको बैंक में जाने की या उसके पास कोई व्यक्ति जाकर के पैसा उसके साथ उसके पहुंचाए इसकी आवश्यकता नहीं थी। एक बटन दबाया, करोड़ों लोगों के अकाउंट में पैसा पहुंचता था।
संस्थाएं उस तकनीक का उपयोग करते हुए कैसे हम लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का रास्ता निकाल सकते हैं, ये कार्य हो सकता है। कैसे हो सकता है, इस पर विचार करना। कोरोना का मतलब सारे कार्य को ठप कर दो, ये नहीं हो सकता। बीमारी का मतलब ये नहीं हो सकता कि हम पलायन कर जाएं। हमें इस चुनौती से जूझना पड़ेगा। स्वयं का बचाव करते हुए लोगों को बचाव के लिए प्रेरित करना पड़ेगा, लेकिन तकनीक का उपयोग करते हुए अधिक से अधिक लोगों को बचाव का मार्ग भी प्रशस्त हमें करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई संस्थाएं बहुत अच्छा कार्य कर सकती है, तकनीक से भी जुड़ सकती है। जो कोविड हॉस्पिटल है वहां पे तो केवल कोरोना से जुड़े हुए मरीजों का उपचार हो रहा। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के हमारे वरिष्ठ सदस्य रहे डॉक्टर टीपी शाही, इस कोरोना कालखंड में वह कोरोना संक्रमण के चपेट में आ गए थे और उनका दुखद निधन हुआ है। वे महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से बहुत लंबे समय से जुड़े थे। उनके पूज्य पिताजी भी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़े थे। आज वे हमारे बीच में भौतिक रूप से नहीं है। मैं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के इस कार्यक्रम में डॉक्टर टीपी शाही जी को भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन सभी महानुभावों को जिन्होंने कोरोना कालखंड में कोरोना से जूझते हुए औरों को बचाते हुए स्वयं इसके शिकार हुए हैं, उन्हें भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करते हुए कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ने में अपने अपने स्तर पर सहयोग देंगे। मैं एक बार फिर से ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज को उनकी 51वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शांति। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे के दृष्टिगत मंडलायुक्त जयललिता नालिकर की अध्यक्षता में मेडिकल व पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों के साथ निर्माणाधीन 300 बेड के सुपर स्पेशलिटी बाल संस्थान अस्पताल का निरीक्षण कर कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी के विजयन पांड्यन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगिंदर कुमार, बीआरडी मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर गणेश, एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। और वो सर अभी एक आध दो बार और इसमें भी लगवा रहे हैं सर, उससे वैक्यूम वाले से ड्राई पूछा। स्टैंड पर लगे जी सर। चार गेस्ट हाउस वो है। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ एवं ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी की साप्ताहिक पुण्यतिथि समारोह पर गोरखनाथ मंदिर के दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में 7वें दिन भी अयोध्या से पधारे अनंत विभूषित जगत गुरु स्वामी राघवाचार्य द्वारा संगीतमय रामकथा ज्ञान यज्ञ की पूर्णाहुति का रसपान मौजूद श्रद्धालुओं को कराया गया।
स्मृति सभागार में मौजूद श्रद्धालुओं ने संगीत में रामकथा का स्मरण करते हुए कथा का लाभ उठाया। रामकथा में गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कथा में शामिल हुए। कथा खत्म होने के बाद सीएम योगी ने उद्बोधन भी दिया। दिव्यनाथ जी महाराज के 51वें एवं राष्ट्रसंत ब्रह्मलीन महाराज के मुखारविंदों से ये अमृत वर्षा हम सबके ऊपर हो रही जो पहले पढ़ रही है उसे कल को कर लो, कल तुम रहोगे तो परसों के परसों वाली भी करोगे और कहीं परसों के चक्कर में चले गए तो करवा लीजिएगा। तो जीवन का ठिकाना नहीं, तो जो धर्म हो सकता है वो और भगवान के शरण में जाने के लिए दादा बिहाने में जब आप चले जाओगे अर्धरात्रि में कृष्ण जी भगवान की शरण में आए और कृष्ण जी कहते हैं सर्वलोक शरण में आए सर्वलोक शरण्य है भगवान श्री राम उनकी नमस्कार। तो सर्वलोक शरण्य एकमात्र भगवान श्री राम संपूर्ण प्राणी की शरण में आ जाए तो शरणागत अवसर भगवान श्री राम चाहे वो कितना भी बड़ा पापी क्यों हो। यही तो सनातन धर्म की विशेषता है। अन्य पंथों में अन्य पंथों की कोई स्थिति है या आपने थोड़ा लेकिन हमारे यहाँ तो गोस्वामी जी कहते हैं आपकी अनेक जन्मों की बिगड़ी अभी और तुरंत सुधर जाए। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी आज वो ही राम को राम जब तुलसी धर्म समान चौंके तब तक देखते क्या है। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की। पूज्य महाराज श्री मंच पर बता रहे हैं, 2 बार प्रभु नाम से कीर्तन कर लें, फिर आगे की चर्चा। जय सीताराम 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 जय सीताराम।
दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का एक सशक्त माध्यम, भारत के स्वाभिमान, भारत के सम्मान और भारत के गौरव को दुनिया के सामने रखने का एक अवसर भी यहाँ से बनाया जाता है। गोरखपीठ के आचार्य में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने भी और ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी महाराज ने अपने जीवन का ध्येय बनाया था राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए और राम जन्मभूमि में भगवान राम के भव्य रूप में निर्माण किया। आज जब हम कथा यहाँ पर विराम की वजह मैं बताई होगा और निरंतर भी करूँगा कथा व्यास का कि पहले कथा व्यास ने जो कोरोना कालखंड में जब भी भगवान राम की सेवा करता था मैंने कई अपनी सहमति दी और कोरोना कालखंड में भी सफलतापूर्वक कथा को आज इस संपन्न यहाँ पर करने जा रहे हैं। ये सत्यों की कृपा से संभव नहीं हो सकता। कृपा भगवान श्री राम की सीध कृपा का अवसर पर है उन सभी पूर्वाचार्यों का पूज्य संतों का भगवान गोरखनाथ जी का स्वयं का सेवा हम सब के ऊपर है कि हम लोग इतनी सफलता होगा पूरे कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित करने में पूरी तरह से कम हो रहे हैं। साप्ताहिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक अपनी समाप्ति को करा। उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर दिवंबर का अयोध्या के श्रीमान तुलसीदास जी महाराज उपस्थित थे। आज इस अवसर पर भी उपस्थित और साथ साथ आज यहाँ पर कार्यक्रम में अयोध्या नाम से ही बधाए महाराज से महाराज भी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। जिला प्रशासन द्वारा कोविड-19 जांच शिविर लगाए जाने के क्रम में शहर के मिर्जापुर, स्माइलपुर, निजामपुर, इलाहीबाग प्राथमिक विद्यालय, संत रविदास मंदिर समेत 22 केंद्रों पर कोरोना जांच शिविर का निरीक्षण उप जिलाधिकारी सदर गौरव सिंह सोगरवाल द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी ने आशा, एएनएम व स्वास्थ्य विभाग की टीम को निर्देशित करते हुए कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोरोना जांच कराने के लिए प्रेरित करें। लोगों को बताएं कि कोरोना का चेन तोड़ने के लिए जांच अति आवश्यक है, जिससे हम इस वैश्विक महामारी पर काबू पा सके। छाया हो जाओ, इधर छाया हो जाओ, उस साइड में छाया हो जाओ, वो साइड में छाया कैसे लगे? हो गया है ना? भाग जाओ, घर जाओ।
जांच कराइए 2 मिनट लगेगा करा चलिए चलिए लाइन में लगिए अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बोर्ड। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। भारत गैस व्हाट्सएप करो, बुक करो, हाई लिखें और 1800224344 पर भेज दें। भारत गैस मिस कॉल बुकिंग नंबर 7710955555। अपने LPG रिफिल का भुगतान डिजिटल माध्यम से करें। अब आपके पास amazon.in पर भी बुकिंग करा सकते हैं। और हाँ, आप अपना बुकिंग अमाउंट गूगल पे, पेटीएम, अमेजॉन, फ़ोन पे, UPI के ज़रिए भी अदा कर सकते हैं। एक बार फिर बुकिंग मिस कॉल नंबर 7710955555। अगर कोरोना से बचना है तो गैस भी नहीं छूना है। भारत गैस। नमस्ते, मैं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। पहली बात मास्क की, जब भी बाहर जाएंगे मास्क हम लगाएंगे, सबको लगवाएंगे। हाँ 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 हाँ। दूजा सबक दूरी का हम भी निभाएंगे। 2 गज की दूरी को हर जगह अपनाएंगे। तीसरा सबक याद रख, स्वच्छता अपनाएंगे। साबुन से बार बार हाथ अपने धोएंगे। हाँ 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 हाँ। चौथी बात सेहत की इम्यूनिटी बढ़ाएंगे। योग करेंगे और आयुर्वेद अपनाएंगे। जिम्मेदारी सबकी मिलकर करेंगे बार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगिंदर कुमार के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कंपियरगंज के नेतृत्व में थाना प्रभारी चिलवाताल नीरज राय ने चौकी इंचार्ज के साथ मिलकर राप्ती नदी के किनारे मोहम्मदपुर माफी में शराब माफियाओं द्वारा अवैध तरीके से शराब बनाने और बेचने की सूचना पर कार्रवाई करते हुए लगभग 2000 किलो लहन सहित शराब बनाने के उपकरण को नष्ट किया। देखें इसको उठा लिया, बदलवा निकाल वीडियो रोकना, वीडियो उठाओ, चलो आगे चलो, दौड़ के आगे चलो। ये वाला आवत है काट के पीछे ये क्यों जाना है?
डायरेक्ट मौका मिल गया अरे वो गड़िया वही तो बताओ उलाटी सर इसको उलट दीजिए बाहर में निकाल के इसको कर दिया जाएगा। एक ड्रम उधर भी है चलो 4-5 छिपा आवाज जल्दी रही के आवाज जल्दी रही के शिक्षक दिवस के अवसर पर अपनी विभिन्न मांगों के संबंध में जनपद के शिक्षकों ने बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री को प्रेषित ज्ञापन बीएसए कार्यालय पर पहुंचकर बीएसए भूपेंद्र नारायण सिंह को ज्ञापन सौंपा और उचित कार्रवाई की मांग की। कागज हटा लीजिए बनवा लेना है क्यों हाँ अरे बंद कीजिए भैया फोन एक मिनट भैया बंद कर दीजिए नहीं रहने दीजिए इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बीएसए भूपेंद्र नारायण सिंह व शिक्षक ज्ञानेंद्र ओझा ने बताया शिक्षक प्रतिनिधि ज्ञानेंद्र ओझा एवं गोरखपुर के शिक्षकों द्वारा दिया गया है। इनके दो मांगे हैं विशेष रूप से कि जो चिकित्सा भत्ता दिया जाता है ईएल पदोन्नति के संबंध में, दूसरा जो ये कोरोना के समय में शिक्षक ड्यूटी कर रहे हैं इसमें इनको लाभ देने के लिए चिकित्सीय लाभ वगैरह देने के लिए और विभिन्न प्रकार की जो शिकायतें आ रहे हैं उसमें उनका कहना है कि शिथिलता बढ़ती जा रही है, इसको तुरंत निस्तारण किया जाए। इसी के संबंध में इनके द्वारा शिक्षकों के द्वारा दिया गया, इसको शासन को भेज दिया जाएगा। आज शिक्षक दिवस है, पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाना चाहिए। हालांकि इस बार तो राष्ट्रीय शोक है, लेकिन विगत वर्षों में भी उत्तर प्रदेश में और हमारे जिले में शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों के सम्मान के लिए न कोई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, न कोई समारोह किया जा रहा है। इससे हम लोग बहुत ही हताश हैं। उसी क्रम में हम शिक्षकों ने निर्णय लिया कि हम ही लोग क्यों न अधिकारियों को पुष्पगुच्छ देकर के उन्हीं का सम्मान कर दिया जाए। हम लोगों ने वह काम किया है। इसी के क्रम में हमने यह भी सोचा कि हमारे प्रदेश के नेतृत्व ने, जो हमारे संघ के प्रदेश के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने अपनी मांगों के लिए कई बार मांग पत्र दिया बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, महानिदेशक जी को। कई बार हम लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया, कई बार वार्ताएं भी हुई हमारे नेताओं से, कई बिंदुओं पर सहमति भी बना, लेकिन कभी शासनादेश कोई जारी नहीं हुआ। जिला प्रशासन के निर्देश पर शहर में लगाए जा रहे कोरोना जांच शिविर की समीक्षा बैठक एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने लेखपालों के साथ की। बैठक में शिविर के दौरान किए जाने वाले कार्यों के साथ ही बड़ी संख्या में लोग कोरोना जांच कराएं, इस संबंध में निर्देशित भी किया गया। इस दौरान तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव दीक्षित, नायब तहसीलदार व कानूनगो मौजूद रहे। छह सौ 51वीं काव्य गोष्ठी भागीरथी संस्कृत मंच व डॉक्टर अशोक कुमार श्रीवास्तव फैंस क्लब द्वारा लोकप्रिय समाज सेवी व राजनेता डॉक्टर अशोक कुमार श्रीवास्तव की स्मृति में सिविल लाइंस स्थित डीपी हाउस में काव्य पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शहर के कई प्रसिद्ध कवियों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। अपने वतन के नाम पर जो लहू बहाएंगे, अपने वतन के नाम पर जो
मुल्क की एक रोज दास्तां होंगे। के दोनों हैदर, क्या काबा और क्या काशी। एक खुदा के दोनों हैदर, क्या काबा और क्या काशी। हद तअस्सुब से है बाहर, क्या काबा और क्या काशी। हद तअस्सुब से है बाहर, क्या काबा और क्या काशी। सैफो भी रहमान के कहने में कौन अरुणा बाता है। सैफो भी रहमान के कहने में कौन अरुणा बाता है। दोनों ही हैं प्यार का पैकर, क्या काबा और क्या काशी। और हम कहाँ होंगे जाने कल आप, और हम कहाँ होंगे जाने में मेरी तुरबत के बस निशान होंगे जहान में मेरी। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए अरुण कुमार श्रीवास्तव ने बताया, आज भागीरथी सामाजिक मंच की ओर से, सांस्कृतिक मंच की ओर से डॉक्टर अशोक कुमार श्रीवास्तव, जो हमारे शहर के बहुत ही प्रसिद्ध नेता थे और समाज सेवी थे, उनकी याद में भागीरथी सांस्कृतिक मंच की ओर से 691वीं कड़ी को समर्पित किया गया है। और इसी उपलक्ष्य में आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम लोग इस कवि गोष्ठी को डॉक्टर अशोक कुमार श्रीवास्तव के प्रति समर्पित कर रहे हैं और उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि वह हमारे शहर के ही नहीं, हमारे प्रदेश के एक युवा नेता थे। और युवा नेता से होते हुए उन्होंने जो है यूनिवर्सिटी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी से अपने कार्यक्रम को, अपनी यात्रा को शुरू करते हुए वह एमएलए के चुनाव तक अपनी यात्रा को शुरू किए। और इस जनपद को उनसे बहुत प्रेम था और उनको भी अपने जनपद वासियों से बहुत प्रेम था। जिला यूथ कांग्रेस द्वारा बेरोजगारी के खिलाफ बेतिहाता स्थित भगत सिंह चौराहे से टाउन हॉल स्थित महात्मा गांधी चौराहे तक थाली ताली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मिलिंद गौतम के साथ बड़ी संख्या में जिला यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं इस विरोध प्रदर्शन के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट, क्षेत्राधिकारी कैंट सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश टेंट एवं मैरिज हाउस व्यापारी एसोसिएशन के आह्वान पर विगत 5 माह से बंद चल रहे मैरिज हॉल और टेंट व्यवसाय पूरी तरह से प्रभावित हैं। ऐसे में इस व्यवसाय से हजारों लोगों की जीविका चलती है, जिनके ऊपर भी रोजी रोटी का संकट उमड़ पड़ा है। शासन के निर्देश पर आगामी 21 सितंबर से जो गाइडलाइन आने वाली है, उसमें सिर्फ 100 लोगों की ही अनुमति दी जा रही है, जिससे इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों का काम चल पाना संभव नहीं है। उत्सव में संख्या कम से कम 300 से 400 तक होनी चाहिए, तब जाकर कहीं नो प्रॉफिट नो लॉस पर काम हो पाएगा। शासन प्रशासन से हमारी मांग है कि इन बातों पर गंभीरता से विचार करते हुए बेरोजगार चल रहे हजारों लोगों को रोजगार से जोड़ने का कार्य किया जाए। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए गोरखपुर मैरिज हाउस एसोसिएशन के संरक्षक अजय श्रीवास्तव, अतुल व अध्यक्ष ऐसे रहमान ने बताया, हम लोग मैरिज हाउस एसोसिएशन
अपनी बुकिंग के संदर्भ में, काम करने के संदर्भ में मार्च से हम लोग बेहाल हो गए हैं, जिसमें बिजली का खर्चा, मैरिज हाउस एम्प्लाई का खर्चा, लेबर का खर्चा देने में बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। खर्चे इतने ज़्यादा हैं और आवागमन नहीं हो पा रहा है, सारा कार्य ठप हो जा रहा है। हम सरकार से ये चाह रहे हैं, मानक के अनुसार जिसकी बड़ी जगह हो उसमें 300-400 का व्यवस्था के लिए वो हमको आदेश दें। जो छोटी जगह है वहाँ 100-150 जो भी उस मानक के अनुसार सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। हम हर स्टाफ को डिस्टेंस मेंटेन कराएंगे, हर हमारे आने वाले आगंतुक को डिस्टेंस मेंटेन करा के काम करना चाहते हैं। पिछले 22 मार्च से पूरे हिंदुस्तान में जितने भी मैरिज हाउस और टेंट हाउस हैं सभी को बंद कर दिया गया है और अभी कुछ दिनों से सिर्फ 30 लोगों की एक परमिशन दी गई है, जिसका कि कोई मतलब नहीं है। 30 आदमियों की संख्या से कोई मैरिज हाउस में शादी करेगा नहीं। इसलिए आज हम प्रेस के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ये आह्वान करना चाहते हैं कि ये संख्या बढ़ाई जाए और 300 से 400 कम से कम इतनी संख्या किया जाए ताकि हम लोगों का भी काम चल सके। और बहुत सारे ऐसे व्यवसाय जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे वेटर हैं, कुक हैं, बिजली वाले हैं, फूल वाले हैं, बहुत सारे ऐसे जो हैं वो बिल्कुल भुखमरी के कगार पे आ गए हैं। तो आज हम प्रेस के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ये बताना चाहेंगे कि हमारी तरफ भी देखें। सरकार, हम हो गए हैं बेरोजगार, हमारी तरफ भी देखे सरकार। दिन भर में बस इतना ही। सिटी वन की ओर से बस यही गुजारिश है कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। अब अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।